ओके। तो एक तो ये है कि गुजरात में जिस तरह से अभी जो बात चल रही है इलेक्शन में, तो उसको अगर देखा जाए तो वापस एक साउथ से जो हवा चल रही है वो गुजरात में नहीं चल रही है, बहुत क्लियर कहा जाए। क्योंकि गुजरात में जो कांग्रेस है वो आज तक उसका डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कल ही रात को उसके जो हर्षद रिबड़िया थे, जो विसावदर से एमएलए थे, वो कल ही रिजाइन किए हुए हैं। और तो अगर गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस में से बीजेपी में जा रहे हैं या अलग पार्टी में जा रहे हैं एमएलए, उनको रोक नहीं पा रही है, या डैमेज कंट्रोल जब नहीं होगा तब तक गुजरात में कांग्रेस को जो साउथ से हवाएं आ रही है वो कुछ काम नहीं लगेगा। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो गुजरात में कांग्रेस को कुछ फायदा होने वाला नहीं दिख रहा है अभी की तारीख में, क्योंकि वोटर नाराज हो रहे हैं उसके जो नेता लोग जा रहे हैं उससे। दूसरा ये है कि अगर देखा जाए तो 2017 में जिस तरह से कांग्रेस ने एक अच्छी बढ़त बनाई थी गुजरात में, लेकिन इस तारीख में अगर अभी देखा जाए तो गुजरात में उस टाइम पे उसके पास दो चेहरे थे जो आंदोलन से उभरे हुए थे। उसमें से एक हार्दिक पटेल थे जो पाटीदारों को साथ एक आंदोलन चला था और आंदोलन वालों ने पूरा कांग्रेस को एक हवा दी थी, और दूसरे थे अल्पेश ठाकोर। ये दोनों चेहरे कांग्रेस के पास थे, आज दोनों में से एक भी चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। तो उस टाइम पे पाटीदारों का जितना भी वोट बीजेपी में से कांग्रेस में थोड़े बहुत तो डाइवर्ट हुए थे। अगर सौराष्ट्र की मैं बात करूं तो सौराष्ट्र में तो पाटीदार इफेक्टेड वाली सीटें जो मोरबी से लेके थी वहीं पे तो एक्चुअल में कांग्रेस जीती थी। तो आज की तारीख में ना पाटीदार उनके साथ रहे हैं, पाटीदार के जो पास आंदोलन थे वो नहीं है, ना अल्पेश ठाकोर वाला जो ओबीसी एकता मंच था वो भी नहीं है। और उसके पास जो एमएलए थे उसमें से 17 एमएलए रिजाइन करके अलग पार्टी में चले गए। तो जब तक वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक गुजरात में कांग्रेस को कुछ फायदे होने की चांसेस दिख नहीं रहे, क्लियरली बोला जाए तो। दूसरा है जो आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी उसका ही बेनिफिट ले रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो वो सीधा तौर से नहीं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो बीजेपी को ही जा रहा है। क्योंकि एमएलए चुप जाए, इलेक्शन विन होके आएंगे कांग्रेस के, लेकिन वो चले जाएंगे बीजेपी में। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी अभी जो लास्टली जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसी हिसाब से 17% वोट दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं। आज की तारीख में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी गुजरात में सीट लेके आएगी, लेकिन कितनी लेके आएगी वो तो जब इलेक्शन के टाइम पे सबके कैंडिडेट तय हो जाएंगे उसके बाद तय कर पाएंगे कि कितने कैंडिडेट लाएंगे और कितने नहीं लाएंगे। लेकिन अभी से कहना कुछ मुश्किल है। बीजेपी पूरी तरीके से दबाव में है गुजरात में, क्लियरली अगर देखा जाए तो कांग्रेस मूड में नहीं है। अगर कांग्रेस अच्छा कैंपेन में होती और आम आदमी जिस तरह से कैंपेन में चल रहा है उसी तरह से कांग्रेस का अगर कैंपेन चलता तो गुजरात में बीजेपी बहुत दबाव में है। क्योंकि बीजेपी को इस बार अगर कुछ हराने वाले हैं तो वो बीजेपी के ही लोग हराएंगे। अगर मैं आपको बता दूं कि जहां पे उसके कैबिनेट मिनिस्टर है उनको आप नहीं दे रहे हो टिकट, तो वहीं से वो कैबिनेट मिनिस्टर खुद ही बगावत करेंगे। तो बहुत सारी जगह पे ऐसी सिचुएशन बनी है कि बीजेपी को बीजेपी के कैंडिडेट ही हराएंगे। तो और दूसरा कि गुजरात में उसके पास कुछ ऐसे ठोस नहीं है कि वो दिखा पाए कि हमने गुजरात में ये काम किए। जब वाइब्रेंट गुजरात चलता था तो वाइब्रेंट गुजरात में इतने एमओयू हो रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो बताते थे। लेकिन जिस तरह से रूपाणी फैल गए उसके बाद भूपेंद्र पटेल को लाए गए। भूपेंद्र पटेल को आने के बाद भी भूपेंद्र पटेल ने आज तक ये नहीं दिखा सके हैं कि हमने ये काम किया। क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक वाला मामला है तो वैसे ही पेपर लीक होते रहे हैं, ना उसको रोक पाए हैं। तो युवा बहुत नाराज है। तीसरा देखा जाए तो गुजरात में आज तक बीजेपी का या आरएसएस का गढ़ माना जाता था, लेकिन लास्टली एक महीने में देखा जाए तो गांधीनगर में आंदोलन का गढ़ बन गया। यानी कि अभी गुजरात आंदोलन के तौर पे, और आज तक गुजरात आंदोलन के तौर पे कभी नहीं आया है। इस बार उस सबको अगर वोटर में कन्वर्ट किया जाए तो बीजेपी एक्चुअल में गुजरात में हार रही है। लेकिन उसको कैसे रणनीति बनाई जाए वो एक दोनों पार्टी अगर बना सकती है, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, अगर अच्छी रणनीति बनाएगी तो ये हो सकता है कि बीजेपी हार जाएगी। ये क्लियर है।